सो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जीवन परिचय। तो इसे आप ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। आपके टोटली 5 नंबर जो हैं कि फिक्स हैं इसमें, ठीक। तो आप इसे अच्छे से याद करके जाइएगा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, ऊपर हेडिंग डालेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे। देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ सेम वैसे ही आप एग्ज़ाम में भी कीजिएगा, ऐसे आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे क्या, संक्षिप्त परिचय। बीचों बीच आपका जो कॉपी रहेगा बोर्ड के कॉपी के बीचों बीच लिखिएगा क्या, संक्षिप्त परिचय। उसके बाद देखिए, जन्म कब हुआ, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान बिहार के जीरादेई गांव में। पिता का नाम था महादेव सहाय, माता राजवंशी देवी। आगे पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार पाए थे, भारत रत्न। मृत्यु इनका कब हुआ था, 28 जनवरी सन 1963 ईस्वी को। देखिए, ये तो हमारा संक्षिप्त परिचय हो गया। संक्षिप्त परिचय ऐसा नहीं है कि एक ही बार 10-12 ठो ऐसे 10-12 करके लिख देना ही, बस 5-6 ठो लिखना है, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, देखिए हेडिंग हमारा रहेगा जीवन परिचय। जीवन परिचय इसी प्रकार से हेडिंग डालेंगे और डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर देखिए क्या लिखेंगे, सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देश रत्न। इन्हें क्या कहा जाता है, सफल साहित्यकार भी हैं और क्या है ये, देश रत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, जन्म कब हुआ था इनका, बिहार में हुआ था। बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था और 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय था और ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए, देखिए ये क्या थे, मेधावी, यानी पढ़ने लिखने में बहुत तेज बालक थे ये, इसलिए इन्हें मेधावी कहा गया। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कलकत्ता में जो विश्वविद्यालय है वहाँ से एमए और कानून का पढ़ाई करने के लिए क्या पढ़ा जाता है, एलएलबी, यानी कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए, ये कानून की जो पढ़ाई होती है एलएलबी, उसकी भी परीक्षा ये उत्तीर्ण कर लिए। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की। देखिए, 1911 में ये क्या किए, वकालत भी शुरू कर दिए और 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। 1911 में शुरू किए और 1920 तक इन्होंने कार्य किया। कहाँ पे, कोलकाता में और पटना में वकालत का कार्य किए ये 1911 से 1920 तक, यानी पूरा 9 साल। आगे देखिए, ये 1917 में वकालत छोड़कर, देखिए ये 1917 में वकालत छोड़ दिए। देखिए 9 साल भी नहीं, 20 तक कोलकाता और पटना के वकालत में कार्य किया और 1917 में वकालत छोड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन था उसमें ये क्या किए, कूद पड़े। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्रसाद जी का देहावसान, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुआ। देखिए, बहुत कुछ बच्चा इसमें हार्ड नहीं है, बस एक बार आप समझिए। अगर आप इनकी जो जीवन की कहानी समझ लेंगे तो आप खुद से लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए, अब आगे क्या है, साहित्यिक परिचय। देखिए बच्चा, जो हम आप लोग को ये जीवन परिचय बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में 100% श्योर है ये जीवन परिचय आएगा, इसलिए आप इसे समझ लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, याद करके नहीं, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और इससे आप एग्जाम में बहुत जल्दी पेपर कर लेंगे। देखिए, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, डबल अंडरलाइन। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। देखिए,
ये जो आत्मकथा साहित्य से जो संबंधित है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आत्मकथा साहित्य से प्रसिद्ध पुस्तक जो है मेरी आत्मकथा है और आत्मकथा का विशेष स्थान है। इन्हें सन 1962 में, इन्हें मतलब किसे? राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी सम्मानित किया गया भारत रत्न पुरस्कार से। इन्होंने हिंदी की जवन प्रयत्न सेवा किया। इन्होंने क्या किया? हिंदी का जवन प्रयत्न सेवा किया, यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने हिंदी का सेवा किया। इनकी सेवाओं का हिंदी जगत सदैव ऋणी रहेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो इनके द्वारा जो सेवा है हिंदी के लिए, तो इस हिंदी जगत में सदैव क्या रहेगा? इनके सेवा के ऋणी रहेगा। ये हो गया हमारा साहित्यिक परिचय। अब देखिए अगला हेडिंग डालेंगे क्या? रचनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्न है। ठीक, कौन कौन सी रचनाएं हैं? भारतीय शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ शिक्षा की बात आएगी, शिक्षा से याद कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद का है। यहाँ भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, गांधी जी की देन, और उसके बाद शिक्षा और संस्कृति, यहाँ भी है शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति। मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी। देखिए चंपारण आंदोलन भी शुरू हुआ था, जिसमें ये क्या किए थे? चंपारण के आंदोलन में भी राजेंद्र प्रसाद भाग लिए थे, इसलिए चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृत का अध्ययन आदि इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए ये जो है कि राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पूरा हुआ। क्लास 10 के लिए इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 80 शब्दों में आता है लिखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ अपने से नहीं भरना है। आप कोशिश कीजिएगा कि क्या कहते हैं, इसी में से इतना ही आप लिखिएगा। ठीक, और बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, पेपर लंबा चौड़ा आता है, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक, और इसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कीजिए। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में हिंदी के, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका जल्द से जल्द आपको वीडियो पहुंचाया जाएगा आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद।